हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। तो चलो करते हैं बात। अब मैं थोड़ा ठीक हूँ। ठीक क्या होना, पर कोशिश करना चाहिए। ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है और बच्चे भी हैं, उनको भी देखना पड़ता है। ठीक बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं कि अगर तुम खुश नहीं रहोगे, रोते रहोगे, तो तुम्हारी जो माँ है उनको भी तकलीफ़ होगी, उनकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि उनको आत्मा को शांति न मिले। मगर आप बहुत सारी बातें बतानी है मुझे आप लोगों से, जो कि आज तक हमें रोक दिया जाता था। वो माँ शब्द होता है ना, माँ ने हमें रोका था कि बेटा मत बोलो। जो उनके संस्कार थे, जो उनकी हमारी परवरिश दी थी हमारी माँ ने, वो हमको हमेशा रोकते थे। और अब जब वो ही नहीं रही तो हम बोलेंगे, और मुझे कोई रोक को भी नहीं सकता है। सिर्फ मेरी माँ के अलावा मुझे कोई नहीं रोक सकता है। और जिसे मैं बुरी लगती हूँ तो वो शौक़ से मेरा साथ छोड़ सकता है, क्योंकि भैया हम ऐसे गद्दार लोगों के साथ कभी रिश्ता नहीं जोड़ते हैं, जो कि पीठ पीछे कुछ और है और सामने कुछ और है। क्योंकि जिन्होंने, बोलते हैं ना, मेरी माँ अपनी मौत नहीं मरी थी। आज मैं खुल के बोलती हूँ कि मेरी माँ अपने मौत नहीं मरी थी, मेरी माँ को मारा गया है। और हम उन गद्दार लोगों का साथ कभी नहीं देंगे। जो हमको बोला जाता है ना, जो भी है छोड़ दो, माफ़ कर दो, अब वही है, उन्हीं के यहाँ आना। तो क्यों जाना उनके यहाँ? क्यों जाना? भैया मैंने तो सोच लिया है ना, मैं कभी उनके यहाँ जाऊँगी। क्योंकि उनके यहाँ जाने, मेरी मम्मी ने जब मेरे पापा बीमार हुए थे तभी बोल दिया था कि बेटा आज आ गई है तो इस घर में आज के बाद तो कभी मत आना। मेरे को याद है 10 तारीख जून की बात है, जब मैं पहुँची थी तो तभी मेरी माँ की आंखों में आंसू थे। और मेरी माँ ने मुझे साफ बोला था, आज वो भले ऊपर है, वहाँ से सब कुछ सुन रही होगी कि उसकी बेटी झूठ नहीं बोल रही, कि बेटा आज आ गई है तो अपने पापा के लिए, मगर आज के बाद तो कभी मत आना यार। तो भैया हम अपनी माँ का मान रखेंगे, क्यों जाए हम किसी के लिए। और अब वो हमारे लिए कुछ है भी नहीं, मतलब जीरो में है वो हमारे लिए, ये बोलते हैं ना जीरो में। और जो बोलते हैं ना कि नहीं भाई रिश्ता रखना चाहिए, वो रखना चाहिए, अब वही है। तो भैया मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि अब किसी के यहाँ शादी ब्याह होगी रिश्तेदारी में तो मैं जाऊंगी उनके घर। मैं नहीं बोल रही भाई मेरा रिश्ता रहेगा, जाऊंगी, मगर जिस समय वो मौजूद रहेंगे उस समय मैं वहाँ नहीं आऊँगी। और ना मेरा, मैं उनका चेहरा क्या, उनकी परछाई से भी नफ़रत करती हूँ। क्योंकि हमसे जो छीना गया है ना, हमारी माँ, वो हमारी जान से भी प्यारी थी। और मेरे लिए मेरी जान से प्यारी चीज़ और कोई नहीं है। तो यहाँ पे बोलते हैं ना, मेरी माँ मरी नहीं थी खुद, मेरी माँ को मारा गया था, और वो भी डिप्रेशन दे के मारा गया था, ताना दे के मारा गया था। बोलते हैं ना, कुछ शब्द ऐसे चुभ जाते हैं कि तेरी बेटियाँ, क्योंकि हम तो कभी थे ही नहीं उनके लिए कुछ, सिर्फ अपनी माँ की बेटियाँ थी। और हमें यही शब्द करके पुकारा गया, खासकर दो के लिए। औरों की मैं नहीं जानती हूँ, मगर हम दो के लिए हमेशा एक ही शब्द पुकारा गया, तेरी बेटियाँ, तेरी लड़कियाँ। हमने कभी समझा ही नहीं कि भाई बहन का रिश्ता क्या होता है। हाँ 24-25 साल पहले समझा था कि क्या होता है, अब नहीं समझा था। क्योंकि जो तेरी बेटियां करके पुकारा गया था, वो शब्द चुभा था उस माँ को, जो बार बार टॉर्चर किया जाता है कि अब तुम्ही को देखूं मैं ज़िंदगी भर, वो शब्द चुभा था। अब तुम्हारा करूँगी मैं, करूँगा मैं ज़िंदगी भर, वो शब्द चुभा था। छी छी करना, वो शब्द चुभा था। बर्तन अलग करना, वो शब्द चुभा था। और जो शरीर से जो कपड़े छीने गए हैं ना, जो अब जाके हमें पता चल रहा है लोगों के ज़रिए। क्योंकि एक ने बोला तो ठीक था, दूसरे ने बोला, ऐसे हुआ था मेरी माँ के साथ 40 दिन में। तीसरे ने बोला, सच में ऐसे हुआ था मेरी माँ के साथ, ऐसे किया था इन लोगों ने मेरी माँ को, मतलब डिप्रेशन दे के मारा मारा ना। तो हम उसको बोलते हैं कि खून किया है, कत्ल किया है। मेरी माँ खुद अपनी मौत नहीं मरी है। और मैं तब तक शांत नहीं रहूँगी जब तक मैं इनको बर्बाद होते हुए नहीं देखूँगी। क्योंकि एक चोट में मार दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो उन्होंने घाव दिया है ना अंदर ही अंदर। और बहुत सारे राज खोलने हैं, अब तो मैं खोलूँगी, अब मैं किसी से नहीं डरूँगी। और अभी तो वो बातें भी सामने आती है कि जो बोला जाता है कि क्या किया मेरे लिए, कुछ नहीं किया मम्मी ने, पापा ने कुछ नहीं किया, सब तुम ही ने किया, और उन्होंने कुछ नहीं किया। वो भी मैं अलग वीडियो में बताऊंगी।
तो यहाँ पे जो डिप्रेशन दिया गया और जो बर्तन अलग किया गया मेरी मम्मी के खाने के, और मेरी मम्मी के साथ जितना अन्याय किया गया है ना, सब पता चल गया है हमको। और दूसरों के ज़रिए चल रहा है, हर दिन पता चल रहा कि तुम्हारी मम्मी ने ऐसे बोला था हॉस्पिटल से, कोई बोलता है फ़ोन पे बोला था, कोई बोलता है कि हमारे साथ बोला था, कोई तो किसी के पास बोला है, वो सारा दबा के चल रहा है परिवार बनाने की कोशिश। तो हमें नहीं बनाना ऐसे परिवार, क्योंकि हमें ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहना जो नाग की तरह है, पीछे से वार करता है, सामने से मीठा बोलता है सपोला, पीछे से डंक मारता है। तो हमें ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं रिश्ता रखना है, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ और मैं बहुत नफ़रत करती हूँ। आज मेरे दिल में जिसके लिए पता, हम मंदिरों जाते थे, अपने लिए मंगत नहीं मांगते थे, सबसे पहले उनके लिए हमारे हाथ उठते, भैया हमें कम देना और उसे ज़्यादा देना, उसने हमारी कभी कदर ही नहीं किया। तेरी लड़कियाँ, तेरी लड़कियाँ, तो भैया हम ज़िंदगी भर ना उस मम्मी की ही लड़कियाँ बन के रहेंगे। और हमेशा हम लड़कियाँ ही थी, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं था। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करते हैं। अभी दूसरा खुलासा करूँगी, जो बोलते थे कि क्या किया है हमारे लिए, तो वो भी मैं बताऊँगी कि भैया मम्मी पापा ने क्या किया था तुम्हारे लिए। सब किया था? नहीं, कुछ नहीं किया था। कहाँ किया था? तभी तो तुम इतने पढ़े लिखे हुए, तभी तो दो दो बार शादी हुई, तभी तो बोलते ना क्या क्या नहीं किया, तभी तो आज जॉब पे लगे हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, जो भी किया है तुमने अपने लिए किया है। और इस वीडियो से तुम्हें भी थोड़ा, अगर तुम देख रहे होंगे ना, तो तुम्हें जो ज़रा भी शर्मिंदगी है ना, तो कुछ पुण्य का काम कर लो, नहीं तो बहुत पछताओगे बाद में जाके, बहुत।